हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इस नवरात्रि में आप लोगों की साधनाएं सफल हुई हों, और जिन लोगों की साधना नहीं सफल हुई तो मैं बाबा भोलेनाथ से यही प्रे करूंगा आप लोगों के लिए कि आपकी जो साधना आप अपने दिल से अनुष्ठान और संकल्प के साथ कर रहे हैं वो सफल हो। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साधना लेकर आया हूँ, और ये खास तौर पे बहुत रिक्वेस्टेड साधना है जो मैं देने जा रहा हूँ। नॉर्मली मैं लोगों को अपने सिपली के मंत्र नहीं देता, क्योंकि यूट्यूब पे कई लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरे मंत्रों की कॉपी कर देते हैं, या फिर मेरे मंत्रों को आड़ा टेढ़ा करके अपनी वीडियो बनाकर दे देते हैं। फिर उन पे व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं उनके, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं। जिस वजह से बाद में वो लोग मेरे को मैसेज करते, कॉल करते कि भाई आप तो पहले से ये वीडियो जो है, आपकी वीडियो आपने कॉपी करी है, ये करिए वो करिए। तो भाई एक बार ये चीज़ चेक कर लीजिए करें कि मेरी वीडियो उनकी वीडियो से पहले आती है, बाद में उनकी वीडियो बनती है। मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ 300 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट ये सब्र रहता है मुझे कि हाँ, लोगों ने देखा, उनके काम आई। आज मैं आप लोगों के लिए जो साधना लाया हूँ, ये एक जिन्न और जिन्नात की साधना है। जिन्ने और जिन्नात क्या होते हैं मैं बताता हूँ। जिन्ने जिन्नात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जिन्नात होते हैं वो प्रेत शक्ति जिसके पास 100 शक्तियों की शक्ति प्रदान हो, यानी कि अगर कोई जिन्नात है उसके पास 100 प्रेतों की शक्ति हो तो वो जिन्नात होता है। हमारे हिंदू धर्म में इन्हें जो होता है बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन लोकल कहा जाता है। जो लोकल प्रेत होते हैं इनके बारे में जिक्र सिर्फ एक बार पौराणिक कथा शिव पुराण के अंदर पारा नंबर 120 पे आपको मिलेगा। वो भी अगर सही है तो मिल जाएगा, वरना मैं कह नहीं सकता आजकल की कैसी आ रही है। उसमें लोकल का काफ़ी जिक्र है कि लोकल होता क्या है। ऐसे ही मुस्लिम में भी कई तरीके की शक्तियाँ होती हैं, जिनमें से कुछ शक्तियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी शक्ति किस कार्य में आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोवकिल के बारे में। मोकिल मोकिल का आजकल यूट्यूब पे एक बड़ा भ्रम फैला रखा है कि इसको सिद्ध करने से ये कई तरीके के पैसे देता है, कई तरीके की शक्तियाँ देता है, जिससे कि आप लोगों का भला कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। शावर मंत्र देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो जिन्नात होते हैं, जिन्ने होते हैं, या फिर मोवकिल होता है, या जिन्नी होती है, या परी अप्सरा होती है, इनके कोई मंत्र नहीं होते हैं कभी भी। इनकी आयत होती है, इलम होते हैं। जिन लोगों को पता है आयत और इलम में क्या फ़र्क है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये पता है आयत और इलम किस हिसाब से चलते हैं, किस दिशा से चलते हैं, उनके लिए मुस्लिम साधना करना कोई बड़ी बात नहीं होती। और मुस्लिम शक्तियाँ कभी भी तेज इसलिए चलती हैं क्योंकि एक बात आप ध्यान रखो, अगर आप हिंदू हो और मंत्र जाप आप किसी शिव जी के मंदिर में करते हो, और एक नॉर्मल साधक अपने घर से मंत्र जाप करता है, तो मंदिर में बैठे पुजारी या जो भी साधक है उसको शक्ति 100% मिलती ही मिलती है। भले ही नहीं दिखती, लेकिन उसके साथ वो चलती है, अगर वो शक्ति गुरुमुख है तो। लेकिन जो साधक घर पे बैठा है उसके गुरु होने के बाद भी शक्तियाँ सिद्ध नहीं होती, तो उसे ये बात समझनी होगी कि उसके घर में एक दोष होता है, जिसे हमारे में शुक्र और सूर्य दोष कहा जाता है। शुक्र गुरु थे, दानवों के, और जो सूर्य होते हैं ये राशि के गुरु होते हैं, सभी का फिक्स रहता है। ये भी दिक्कत करते हैं। सारे नियम अनुष्ठान फॉलो करने के बाद भी सिद्धियाँ इसीलिए नहीं मिलती लोगों को, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि कब कौन सी शक्ति को सिद्ध करना चाहिए। बहुत से लोग ईशान कोड का ज्ञान नहीं रखते हैं, दैत्य का ध्यान नहीं रखते हैं। गुरु मंत्र का जाप पूरा कर लेंगे, जी गुरु जी हमारा जाप पूरा हो गया, अनुभव भी हुए, लेकिन शक्तियाँ नहीं मिली। शक्तियाँ मिलेंगी, टाइम लगेगा, लेकिन अपने तरीके से करो, थोड़ा सा तरीका चेंज करो। तो मैं आज इसीलिए अपनी मुस्लिम जो होते हैं इलम, आयात और हिजायतें जो होती हैं वो दूंगा आपको। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसका मिसयूज़ मत करना। गुरु हो तभी छेड़ना, वरना मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। सीधी बात यह है। अभी मेरी चुड़ैल वाली साधना जो मैंने डाली थी, एक बच्चे ने करी, बच्चा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 16-17 साल का लड़का था, उसने करी, उसे वो सिद्ध हो गई। ठीक है, सिद्ध होने के बाद अब आश्चर्य वाली बात देखो, ना गुरु ना कुछ, बस दिल से करा था। करने के बाद उसकी उस सिद्ध हुई। अब सिद्ध होने के बाद उसको 2 हफ्ता 3 हफ्ता बहुत, एक होता है जीरो से हाई पे खड़ा कर दिया। ठीक है, हाई पे खड़ा करने के बाद अब देखो उस लड़के का बैंड बजा हुआ है, आईसीयू में पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने उस चुड़ैल को क्या वचन दे दिया। भोला लड़का, उस चुड़ैल ने उससे ये वचन ले लिया कि मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना शारीरिक संबंध चाहिए, ना कुछ। बच्चा दिमाग वाला, उसने कोई वचन नहीं दिया। एक चूक ये कर दी, उसने ये बोल दिया कि तुम मुझे पेट भर के रोटी खिलाओगे। अब चुड़ैल को तुम रोटी खिला कैसे सकते? उसने खाली रोटी बोली। और एक बात ध्यान रखना कि जो नापाक चीज़ है या फिर जो उग्र शक्तियाँ होती है, चुड़ैल, डाकनी शाकनी जो होती है, ये कभी रोटी नहीं खाती हैं। इनको चावल चाहिए होते हैं, भुने हुए चावल, वो भी किस में, या तो मांस खिलाना पड़ता है बकरे का, सूरे का,
भैंसे का, इनका होता है जो रक्त होता है उसका ये भोजन प्राप्त करती है, लेकिन खाली रोटी नहीं खाती। अब लड़का रोटी बनाकर लेके गया कम से कम 20-30 किलो का, उसने रोटी बनवाई स्पेशल और उसको खिलाई। जब वो खाई तो वो रोटी नहीं खाए, इसने रोटी खिलाई, उसने रोटी खाती उसे थूक हो जाता। ड्रामा कर रही ताकि बता सके। अब बाद में जैसे समय पूरा हुआ 3:45 का टाइम, तो उसके बाद वो अपनी असलियत औकात में आ गई। उसने सीधा सीधा बोल दिया, तूने मुझे रोटी दी, मैं खा नहीं पाई, अब तू मुझे कैसे भी रोटी खिला। अब वो रोटी खिलाए तो खिलाए कैसे, उसे ये समझ में ना आए। और भाई उसने 1.5 घंटे के अंदर उस बच्चे को आईसीयू में पहुंचा दिया, उसके मॉम डैड को मार दिया। तो प्लीज़ इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि इसका ऐसे मिसयूज़ मत करो। कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान लो फिर करो। जिन लोगों को मेरी विद्या पे शक है, जो मुझे हमेशा आजमाने के लिए आते, देखो भाई तुम आजमाने आओगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया मेरे पास आती है, दुनिया कहती है गुरुजी अगर आपके पास शक्ति है तो आप फलानी चीज़ें कर दो ही कर दो। मेरी सारी आयातों और शक्तियों में एक वचन सिद्ध है कि मैं सिर्फ इससे जन कल्याण कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मैं भी परेशानी में घिरा इंसान हूँ, मैं भी ग्रस्त हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगेगा क्या मेरे घर वालों के पास पैसे आएंगे, मेरे पास पैसे आएंगे, उससे तो मैं और अच्छा इलाज कर सकता हूँ। मैंने सट्टे की साधना डाली, मैं सट्टे के नंबर से लोगों का भला कर सकता हूँ, पैसे लेके गरीबों में दे सकता हूँ। मैं क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि मेरे से वचन कटित हैं कि ये चीज़ें मैं कभी अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता, और अगर मैंने अपने लिए जिस दिन यूज़ करी उस दिन मैं जन कल्याण नहीं कर सकता। और अभी तो मुझे जन कल्याण करना है, जब तक मैं बाबा केसरमल का मंदिर नहीं बनवा दूंगा मैं अपने लिए अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये बात को आपको पता होना चाहिए। आज हम लोग जिन्नत, जिन्नात और जिन्नी, 3 शक्ति हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ जिन्ने क्या होते हैं। जिन्ने होते हैं जो मैंने आपको बताया, 100 प्रेतों के एक ऊपर प्रेत जिन्ने में कहलाया जाता है, जिन्नातों में कहलाया जाता है। दोनों में सक्षम शक्तियाँ होती हैं। फ़र्क क्या होता है? जो जिन्ने होते हैं वो हिजड़ों को कहा जाता है, जो मुस्लिम हिजड़े होते हैं यानी कि फीमेल्स को, ठीक है? उन्हें जो होता है जिन्ने कहा जाता है, यानी कि जिन्नात और जिन्नी का मिश्रण जो होता है, ठीक है? ये जिन्ने होते हैं। जिन्नात क्या होता है? जिन्नात आपको नॉर्मली पता है, किसी फलां लड़की के ऊपर जिन्नात लग जाए, जो पीर मज़ारों में पूज रहे होते हैं जिन्नात, वो जिन्नात होते हैं, आग के तप से बनते हैं, ऐसा किस्से कहानियाँ हैं। जिन्नी क्या होती हैं? जिन्नी कभी नहीं सुनोगे कि जिन्नी ने किसी का बुरा करा है या फिर कर रही है, किसी ने फलाने ने जिन्नी भेजी। क्यों? जिन्नी एक ऐसी शक्ति है जिसको बुरा करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ जाता है उससे बुरा करवाने में। जिन्नी अगर बुरा कर रही है तो अपनी मर्जी से करती है, चिपट जाती है लड़कों में, जवान लड़कों में। और उन्हें ज़्यादातर हिंदू लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो अपनी साफ सफाई रखने वाला, पूजा पंडित करने वाला मस्जिद की तरफ से गुजरता है तो जिन्नी लग जाती है एक आध। नॉर्मल है, अगर वो लग रही है तो भला करेगी, बुरा नहीं करती। अगर वो बुरा कर रही है, सेक्सुअल हो रही है तुम्हारे साथ, फिजिकल हो रही है, घर में सर में दर्द है, घर के अंदर उल्टी सीधी हरकत कर रही है, इसका मतलब उस लड़के को ले जाने के चक्कर में। तो आपको कुछ क्या करना है, मस्जिद की मिट्टी उठानी है, 7 बार सर से फेरनी है और वापस मस्जिद में डाल दो मस्जिद के पानी के साथ, खत्म तुम्हारी जिन्नी। तो लोगों ने हवा बना रखा है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज मैं आपको जो शक्ति प्रदान कर रहा हूँ इसे कहते हैं जिन्ने, ठीक है? आज हम जिन्ने की साधना के बारे में सीखेंगे। थोड़ी वीडियोस लंबी होती है बिकॉज मैं थोड़ा डिस्क्लेमर और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कौन सी साधना करनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हो तो आपको इस बात का ज्ञात हो जाएगा कि साधना जैसे हम सोचते हैं उससे बहुत अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो जिन्ने करने से पहले जिन लोगों के मन में ये होता है कि मैं जिन्नात सिद्ध करूँ, जिन्ने सिद्ध करूँ, तो सबसे पहले 3 तो रोजे रखने हैं, ठीक है? आपको 3 रोज़े किस चीज़ के रखने हैं? मंगलवार का, शनिवार का और शुक्रवार, यानी कि जो इन लोगों का जुम्मा होता है, ये तो 3 दिन आपके व्रत के रहेंगे। उसके अगले हफ्ते में आप साधना करोगे। साधना के बीच में लहसुन, प्याज, जो होता है, गाय का मीट होता है, भैंसे का मीट होता है, या फिर बकरा होता है, मुर्गा होता है, कुछ भी नहीं खाना। बहुत साफ़ सुथरा होके ये साधना करनी है, बिकॉज़ ये एक पाक चीज़ है। ये साधना कब्रिस्तान के अंदर, पुराने खंडर मस्जिद के अंदर, घर के अंदर नहीं करना कभी भी। इन चीज़ों को घर के अंदर वास हो जाता है, सिद्धि नहीं मिलती है, तो ये घर के अंदर उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। तो जो मैं विधान दे रहा हूँ इसे आज हम अमल कहेंगे, ठीक है? तो ये मेरी वीडियो पे पहला अमल है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इस अमल को जो शुरू करोगे, देख लो थोड़ा सा दिमाग से करना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने वाली चीज़ है। उल्टी सीधी हरकत कर दोगे, खुद जिम्मेदार होगे। मैंने क्या बताया? अगर ये साधना करनी है तो इसके लिए सबसे बेस्ट है शमशान घाट, यानी सॉरी कब्रिस्तान।
ठीक है। कभी भी मुस्लिम चीज़ करो कब्रिस्तान से करो। कौन से कब्रिस्तान से? जहाँ पे ज़मीन में गाड़ा होता है और उसके ऊपर अगर देखो 2 तरीके के कब्रिस्तान आपको मिल जाएँगे। एक जो होता है ना सीमेंट पत्थर से बना के कब्र बना देते हैं अच्छी-सी, अगर आप वहाँ कर सको तो बहुत ज़्यादा टॉप का बेस्ट है, क्योंकि आपको बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। और अगर नहीं है तो कब्रिस्तान के अंदर एक साफ ज़मीन ढूँढो, सीक वाली झाड़ू जो लगती है वो लगेगी वहाँ पे, ठीक है। इतना कम से कम नहीं तो आपको 12 गज, यानी कि 12 गज जितना होता है वो हाथ के हिसाब से मैच करके इतना बड़ा स्क्वायर आपको चाहिए। साफ सफाई करनी है, उसके 4 जगह पे आयात से आपको अपनी रक्षा घेरा लगाना है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इस साधना को करना कैसे है। इस साधना को करने के लिए जो है, पहले तो 3 रोज़े वगैरह आप लोग रख लेना, लहसुन प्याज का दूर रखना, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, कब्रिस्तान में जाने के बाद आपने अपना जो है मैंने बता दिया, जगह साफ करके उस जगह पे कौन सी खुशबूदार चीज़ यूज़ करोगे। सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ, गुलाब की अगरबत्तियाँ। गुलाब की अगरबत्तियाँ इस्तेमाल करनी है, जलाने के बाद खुशबूदार जो होती हैं वो लगानी है, बहुत खुशबूदार, यानी कि कम से कम एक बारी में 20-30 पैकेट जो होते हैं उनको निकाल के गिन चुन के उसमें 32 अगरबत्तियाँ होंगी, जो आपको एक साथ जलाकर अपने वहाँ घेरे में रखनी है, अंदर जला के रखनी है। मुसला लगेगा, मुसला मतलब कि जिस पे मुसलमान लोग बैठते हैं, यानी हमारा आसन को ही मुसला कहा जाता है, वैसे मुसल्ला कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना है, आसन लगेगा। कपड़े जो यूज़ करोगे वो नए कपड़े होने चाहिए, ठीक है। साधना में इसमें जो कपड़े लगेंगे वो वाइट कलर के लगेंगे, और एक सफ़ेद कलर का जो रुमाल है वो सर को ढकने के लिए। मुस्लिम अवधि में बैठना है। ज़्यादा बड़ी शक्ति नहीं दे रहा, छोटी सी दे रहा हूँ, लेकिन काम बहुत टॉप के करेगी आपके, ठीक है। तो अब आपको खुशबू वगैरह सारी कुछ जलाने के बाद क्या करना है, अमल के लिए 3 बार तो आपको सूर्य है इखलास पढ़ना है। सूर्य इखलास होता है, सुरक्षा घेरा को सूर्य इखलास कहा जाता है, यानी सुरक्षा घेरा पढ़ना है। और उससे एक होता है जो बैठने वाली जगह पे, वहाँ पे मुकरहा, ठीक है। मुकरहा जो होता है, मुकरहा कहा जाता है, मैं बताऊंगा नहीं आपको ये होता क्या है, ये आपको आपके गुरुजी बताएंगे। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। ये एक तरीके की नमाज तरीके की होती है, ठीक है। एक मुकरहा पढ़ना है बैठकर, जहाँ पे बैठोगे वहाँ पे पढ़ना है 33 बार, ठीक है। उसके बाद आपको सूरह जिन पढ़ना है, ठीक है। सूरह जिन यही मंत्र है, ठीक है, इसे पढ़ना है 33 बार। उसके बाद ये जो आप अमल करोगे इसको करना जुमेरात से, ठीक है, यानी अगले हफ्ते के जुमेरात से। उससे पहले भी व्रत रहेंगे, दूसरे हफ्ते में जिस हफ्ते में करो उसमें भी व्रत रहना है, और जुमेरात पे भी व्रत ही रहना है, ठीक है। सूरह पढ़ने के बाद, ठीक है, उससे पहले 11-11 बार दाऊद शरीफ पढ़ना है, यानी 11 बार आपको सीधे मुख करके पढ़ना है, तो बाकी 11 बार शरीर के ऊपर फूंक मारते हुए पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। सॉरी वो थोड़ा सा वीडियो ये गली में बन रही है तो इसलिए आपको नॉइज़ वगैरह आ सकती है। अभी मैं भी बाहर आया हुआ हूँ अपने काम से, तो इसीलिए ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको मैंने बताया 11-11 बार दाऊद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद आपको अमल शुरू करना है, ऐसे शुरू करना है यानी कि रात के 8 बजे के बाद। मध्य रात्रि से पहले कर लो तो सबसे बेस्ट रहता है, यानी कि 12 बजे से पहले पहले हो जाए, यानी कि ऐसा कब्रिस्तान ढूंढो जहाँ 7-8 बजे के बाद कोई आता ना हो, ठीक है। अमल के बाद आपको 2 बार तो नाफिल की नमाज़ पढ़नी है। नाफिल की नमाज़ जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं, वैसे तो गुरु दे देगा। नाफिल की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको, ठीक है, आपका जब अमल ख़त्म हो, ठीक, उसके बाद सूरह पढ़ना है। सूरह पढ़ोगे उसके बाद हाजिर यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे होते हैं जिन्नत, ठीक है, ये होंगे हाजिर। हाजिर होने के बाद देखो उसका जो होता है कद होता है लंबा, अकेले कभी नहीं होते हैं, उसके हाथ पैर लंबे होंगे, वो बैठेगा आके सबसे पहले तो वही आएगा। वो आने के बाद आपको सलाम करेगा, हालचाल पूछेगा, और इस प्रकार से पूछेगा कि तुम डर जाओगे, चेहरा भयभीत जला हुआ, बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ होगा, ठीक है। फिर आपको डरना बिल्कुल नहीं है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत के बाद अगर आप लोग जाप पूरा कर चुके हो तो उसके सलाम का जवाब देना है। वो आपसे पूछेगा सलाम अलैकुम, आपको बोलना है नमस्ते, जो भी आप बोल सको बोलना है, डरना नहीं है। अगर डर गए ये कुछ करेगा तो नहीं, लेकिन वापस चले जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये एक बार बताऊँ, ये जिन्नों के बादशाह की गैल रहते हैं, यानी उनके साथ रहने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु जो होते हैं, इसका ईमान लगाने वाले, ये 3 चीज़ें होती हैं पीछे रहेंगी, ठीक है। ये अकेला नहीं आती, 4 चीज़ें एक साथ सामने आती है। दिल पर काबू रख के इस अमल को करना, अगर ये अमल कर गए तो समझो दुनिया में कोई तुम्हें हराने वाला पैदा नहीं होगा। अब मैं इसका तरीका शॉर्ट दे रहा हूँ। घेरा बनाने के बाद सबसे पहले गणेश जी का मंत्र, गुरु मंत्र और ईशा की नमाज,
ये पढ़नी जरूरी। ईसा की नमाज़ सुबह पढ़नी है, रात में ये साधना करनी है, हो जाएगा। मुस्लिम चीज़ है, तेज़ चलेगी, शिपली से जुड़ती है। शिपली करने के बाद देखो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा, गुरुमुख होगे तभी लोग करो, अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहोगे। और जिन लोगों के पास कब्रिस्तान नहीं है, जिन लोगों के पास खंडर मस्जिद नहीं है, अब वो कहाँ करें। उन लोगों के लिए तो मैं यही राय दूंगा कि अगर जब तक जगह नहीं मिलती तो मत करना, ना आलतू फालतू खाना। पानी पियोगे धीरे धीरे करके पानी पीना। ये साधना 21 दिन की साधना है। वैसे तो मैं बताऊं, मैंने इस साधना को सिद्ध करा था 32वें दिन में। मैंने एक 1.25 महीने का संकल्प उठाया था और ये मेरी 8वीं साधना थी, तो 32वें दिन ही सिद्ध हो गई थी। उसके बाद मैंने कभी मुस्लिम इलम जो था इतना लंबा करा नहीं, क्योंकि मुस्लिम इलम करने की इतनी ज़रूरत होती नहीं, जल्दी हो जाती है, आराम से सिद्ध हो जाती है, जल्दी हो जाती है। उसके बाद आपको जो संकल्प लेना है उसके लिए जो पानी का इस्तेमाल करोगे, गंगा जल लेके, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना। वरना मस्जिद, किसी भी मस्जिद में जाके वहाँ की मिट्टी उठानी है, मिट्टी से एक चौकोर बनाना, उसके ऊपर आसन लगा के फिर गंगा जल लेना, ये बेस्ट रहेगा। इससे क्या है, आपकी स्वयं जो होते हैं हमारे हजरत मोहम्मद साहब, जो सबसे बड़े पीर है मेरे घर के, जिन्हें मैं पूजता हूँ, अपने साथ रखता हूँ, अपनी सवारी में रखता हूँ, ये रक्षा करेंगे आप लोगों की। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ली हो, गुरु दीक्षा के साथ आगे बढ़े। जिन लोगों ने नहीं ली वो लोग मेरे से गुरु धारण कर सकते हैं। 980 रुपये चार्जेस हैं। जिन्हें किसी देवी देवता की सवारी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र चाहिए, वो ले सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है बट हो जाएगा आसानी से। जेन्युइन काम करते हैं, गलत किसी का लेते नहीं, गलत किसी को बताते नहीं। अगर किसी को इलाज कराना अपने घर बुला के कर सकते हो। सिंपल साधन से इलाज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत होएगी नहीं, ज़्यादा अमाउंट बैठेगा नहीं, मीडियम बैठेगा। देखो, अगर कोई बंदा आपके घर आ रहा है, वो इलाज कर रहा है, तो आपको ये बात समझनी होगी कि हर भगत लूटने वाला नहीं होता। तो थोड़ा आप अपनी खुशी से भी दे दिया करना, तो ईज़ी होगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कभी किसी ने आज तक 1 रुपये नहीं दिया, तो इसीलिए थोड़ा ऐसा बजट ढीला पड़ा है कि मेरे अकाउंट में 300 रुपये पड़े हैं बस। सारे पैसे पूजा पाठ में ही खर्च हो गए। तो इसीलिए किसी भगत को बुलाओ और जेन्युइन तुम्हें आराम मिल रहा है तो प्लीज़ अपनी तरफ से उसे 500-600 रुपये दे दो। एटलीस्ट इतना तो दे दो कि उसका भी मन ना दुखे और तुम्हारा भी काम होता रहे, ठीक है। तो जय मेरे केसरमल बावरी की, जय मेरे भैरव बाबा की सदा ही जय हो।